परमेश्वर के कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए परमेश्वर एक अच्छा मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है ना? या ओके राइट। आज सुबह फिर एक बार परमेश्वर हमें जीवितों के मध्य स्थान हमें दिया, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन की ओर हमारा ध्यान को लेंगे। नीति वचन 6वां अध्याय 6 से 11 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 verse 6 to 11, సామెతల గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం నుంచి 11వ వచనం వరకు. Proverbs chapter 6 verse 6 to 11. हे आलसी, खिड़कियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार दुख काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तू लेना थोड़ी सी नींद, एक और जब थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के सूरज के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। आमेन, प्रेज गॉड। आज मैं परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूँ स्वर्ग राज्य की सिक्योरिटी, किंगडम ऑफ गॉड सिक्योरिटी ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। स्वर्ग राज्य का क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुरक्षित हो क्या बोले? सुरक्षित रखा गया अनुभव। नहीं तो स्वर्ग राज्य में कैसे हम सुरक्षित हैं, नहीं तो हमारा स्वर्गीय राज्य का जो जीवन है उसको कैसे हम सुरक्षित करके रख सकते हैं, उसके बारे में हम देख सकते हैं। आज हमने जो वचन पढ़ा है 6वां अध्याय, उसका 6वां वचन में चींटियों के बारे में बताया गया है। परमेश्वर के दास सोलोमन हमें चींटियों के पास लेकर हमें सिखा रहा है। हालेलुया। चींटियों के पास हमें लेकर सिखा रहा है कि चींटियों से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। चींटियों से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। चींटी हमें यहाँ पे सिखाने वाले अनुभव। चींटी बहुत छोटी सी एक जीव है, मगर उसके जीवन में श्रेष्ठता है जो सीखने लायक है। आत्मिक व्यक्तियों के जीवन भी चींटियों के जैसे ही हमें क्या करना चाहिए? परख लेने चाहिए। हमें हर मैसेज, हर चीज़ों से हमको कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है। इस दुनिया के जो कुछ भी सृष्टि किया गया चीज़ें हैं, उन सब से हमको क्या मिलता है? कुछ ना कुछ मैसेज। तो यहाँ पे जो परमेश्वर के दास सोलोमन ने क्या कर रहे हैं? चींटी के द्वारा हमको क्या कर रहे हैं? कुछ ना चीज़ों हमें उत्साहित दे रहे हैं। चींटी के जीवन में एक चीज़ है कि वो कभी आलसी नहीं बनता था, उसके अंदर आलसीपन कभी आने नहीं देता। चींटी इतने छोटे होने पर भी आलसीपन को दूर करने के लिए वो क्या कर अपने जीवन में प्रयत्न करने वाली एक जीव के समान हम लोग देख सकते हैं। इसलिए हमारे आत्मिक जीवन में भी हम भी आलसी नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर ने उधारी दिया, परमेश्वर हमें अभिषेक दिया, परमेश्वर हमें आराधना करने की श्रेष्ठता सब कुछ बताई, परमेश्वर हमें हमारा नाम स्वर्ग राज्य में लिखकर रख दिया। हम श्रेष्ठवान हैं, भाग्यवान हैं, सब कुछ अच्छा है, मगर आलसीपन हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। आलसीपन आ गया ना, जो कुछ हम परमेश्वर से पाए हैं वो धीरे धीरे क्या कर सकता है? खिसक जा सकता है, नहीं तो खो जा सकता है, नहीं तो उसका सिक्योरिटी लूज हो जा सकता है, नहीं तो उसकी जो श्रेष्ठता है वो क्या हो जा सकती है? क्या हो सकता है? नष्ट होने वाली अनुभव हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताने वाले अनुभव, चींटी से जाकर सीखो। हमारे जीवन की आलसीपन को हटाने के लिए कितने चींटियों के पास जाकर कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। चींटियों के पास जाकर हम सीखेंगे तो आलसीपन से हम एक विजयवंत बनकर वापस आ सकते हैं। इसलिए सोलोमन कहता है अपने जीवन में आलसीपन आते वक्त किसके पास निकल जाओ? चींटियों के पास निकल जाओ। चींटियों से कुछ सीखा करो। तो चींटियों के बारे में वहाँ पे लिखा गया, जानते हो ना चींटी क्या है? ये चींटी के बारे में वहाँ पे बताया गया है, चींटियों को जाओ और जाओ, चींटियों के निकट जाओ। जाने का मतलब क्या है? चींटियों के साथ चल कर देखो, नहीं तो चींटियों के साथ क्या करो? थोड़ा देर टाइम स्पेंड करके देखो, पता चलेगा एक चींटी कितना मेहनती है। एक चींटी अपने जीवन के भविष्य के लिए, नहीं तो अपने जीवन की सुरक्षित अनुभवों के लिए वो कितना दौड़ता हुआ एक जीव है, कितना काम करता हुआ, कोशिश करता हुआ एक। इसलिए हम अगर चींटी के साथ चल के जाना शुरू करेंगे, चींटी बनने की जरूरत नहीं है, मनुष्य बन के ही चींटी के पास जाकर हम लोग सीख सकते हैं। हेलो, सबके सोच विचार यह है कि चींटी के पास जाके सीखना है तो हम चींटी बनने की कोई जरूरत है ही नहीं। चींटी के साथ थोड़ा चल के देखो। चींटी हम कितना स्पीड चलने वाले हैं, थोड़ा स्लो चल के देखें। स्लो अगर चल के देखेंगे तो बहुत मुश्किल है हमको चलने के लिए।
है कि नहीं? हम लोग सब स्पीड के बहुत फॉलो करने वाले हैं, बहुत स्पीड से जाने वाले हैं, मगर चींटी इतनी स्लो है, इतने धीरे 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 चलने वाली एक जीव है, मगर काम में वो बहुत कभी कभी भी उसे निरुत्साहित वाली अनुभव नहीं, कभी भी उसका पेशेंस मर नहीं जाता, कभी भी वो निरुत्साहित नहीं होती, दुखी नहीं होती, कभी भी वो उसका जीवन में क्या नहीं होता, अपने काम को कभी रोक टोक नहीं देते, कभी भी सामने 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 पीछे जाने की एक अनुमति चींटी के जीवन में नहीं है। वो कभी पीछे नहीं तो पीछे जाने की कोशिश नहीं, हरदम उसका नजरिया आगे आगे की ओर जाने की एक मकसद। इसीलिए हमारे जीवन में भी चींटी से सीखने वाली पहली चीज, हम अगर चींटी के साथ चलने का शुरुआत करेंगे, हमारा कोशिश आगे की ओर होगी, कभी भी पीछे नहीं होगा। हेलो, जो सैनिक में काम कर रहे हैं उनको खाली आगे जाने की सिखाया जाता है, कभी पीछे जाने की सिखाया नहीं जाता। क्यों जाते हैं ना? अगर कोई पीछे गया उसकी मौत हो गया, वो है सैनिक का रूल, हमारा आर्मी का रूल वही है, पीछे कोई गया तो उसका मौत हो गया। इसीलिए कभी भी अपना पीठ कोई भी आर्मी नहीं दिखाएगा, कभी भी अपना पीठ वाला हिस्सा क्योंकि ये हिस्सा प्रोटेक्टेड नहीं है, हमारा पीछा है वाला हिस्सा प्रोटेक्टेड नहीं है। आर्मी लोगों का सामने वाला हिस्सा ही प्रोटेक्टेड है, इसलिए बुलेट पीछे से लग गए ना तो आदमी का, इसलिए कभी भी सैनिक कभी पीछे नहीं था। ऐसे ही चींटी भी कभी पीछे नहीं होता है, सरदम आगे आगे आगे। इसीलिए चींटी से हमें पहले सिखाने वाले हो, चींटी के साथ चल के देखो, उसका मंजिल हरदम आगे ही रहता है, कभी भी वो पीछे जाने की कोशिश ही नहीं करता है। दूसरी वाले अनुभव में देख सकते हैं, चींटी के पास जाओ और जाकर क्या करो, देखो, ऑब्जर्व करके देखो, अच्छी तरीके से देखो क्या उसका काम है, क्या उसका जीवन है, क्या उसका दर्शन है, क्या उसका मकसद है, वो क्या करने के लिए इतना व्यस्त होकर आगे आगे की ओर दौड़ रही है। चींटी को अगर जाके पूछेंगे, हे चींटी क्यों तू इतना भाग रही है, क्या तेरा मकसद है, तो चींटी बोलेगी नहीं नहीं नहीं, मेरा एक ही मकसद है, कुछ ना कुछ हासिल ही करना है। आज का दिन मैं चुप नहीं बैठ सकता, आज का दिन मैं खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ प्रयत्न मेरे लिए मेरा करना है, नहीं तो कल का मेरा भविष्य नष्ट हो जा सकता है, नहीं तो कल को जो आने वाली एक अनुभव में मेरा जीवन नष्ट हो जा सकता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, दर्शन पूरित एक अनुभव होना चाहिए। हेलो, पहली वाली अनुभव में चींटी से हम सीख सकते हैं, चींटी का श्रेष्ठता क्या है जाना, चींटी के साथ अगर चलेंगे हरदम आगे की ओर सोचने वाली। दूसरी वाली अनुभव में हमने देखा चींटी को क्या है, दर्शन है, दर्शन। हेलो, किस चीज के बारे में, कल के बारे में दर्शन, भविष्य के बारे में दर्शन, नहीं तो अपने जीवन को सुरक्षित करने वाली एक दर्शन। हम भी आत्मिक लोग हैं, हमारा भी दर्शन रहना चाहिए। किसके किसके बारे में, अपने बारे में एक दर्शन रहना चाहिए, लोगों के बारे में एक दर्शन रहना चाहिए, परमेश्वर के बारे में हमको एक दर्शन रहेगा। दर्शन नहीं है तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहता है दर्शन के विदाउट द विजन पीपल आर गेटिंग पेरिश्ड। नहीं तो दर्शन नहीं होने के कारण लोग मर रहे हैं। क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों लोग परमेश्वर से अलग हो रहे हैं, उनको दर्शन नहीं, अपने बारे में व्यक्तता नहीं है, परमेश्वर के बारे में व्यक्तता नहीं है, भविष्य के बारे में उनका कोई सोच विचार नहीं। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना जीवन को त्याग कर रहे हैं, अपने आप को हत्या कर रहे हैं। अरे कहीं भी देखा है क्या कोई चींटी आत्महत्या किया हुआ? नहीं तो कोई भी जानवर आत्महत्या किया हुआ देखा है क्या? उनको दर्शन है। अरे हम मनुष्य होकर, हम परमेश्वर के हाथ के द्वारा सृष्टि किया, हमको क्यों दर्शन नष्ट हो जा रहा है? इसलिए चींटी को अगर पूछेंगे उसकी दर्शन भविष्य के बारे में, तीसरी वाले अनुभव में लिखा गया है उसकी रास्तों को देखो। हेलो, चींटी कैसे रास्तों में जाती है, सोच के देखना चाहिए। चींटी अच्छे रास्तों में जाती है क्या? चींटी के लिए अच्छा टार रोड है क्या? चींटी के लिए अच्छा मिट्टी का रोड है क्या? चींटी के लिए सब अच्छा रोड है क्या? नहीं। चींटी क्या करती है, चींटी को साथ एक बार चल के देखो, वो पत्थरों के ऊपर से है, वो कहाँ जहाँ रास्ता है ही नहीं, रास्ता बना के जाने की कोशिश करती है। हेलो, प्रेज़ यू जीसस। रास्ता जहाँ नहीं है वो रास्ता तैयार करके जाने। अरे मने उसको ना क्या निरुत्साह वाली अनुभव ही नहीं, उसका कैरेक्टर थोड़ा देखो, उसका चरित्र थोड़ा चीज, किसी के कैसे भी अनुभव को क्या कर सकते हैं, मैं पार कर जाऊंगा। एक बार हमें सोच, ये जेसीबी की तैयारी कैसे हुई जानते हो ना? जेसीबी जो हम देखते हैं, जेसीबी जो चीज है उससे हम जहां कहीं भी रास्ता बना के जा सकते हैं। क्यों? उसको वैसा डिजाइन किया गया, उसको वैसा बनाया गया है। इसीलिए चींटी का उदाहरण लेके ही जेसीबी का भी उद्घाटन, जेसीबी को भी इन्वेंट करने वाली एक अनुभव। क्यों बोलने से, चींटी जहां कहीं भी रास्ता नहीं है वहां वो रास्ता तैयार करके जाने वाली एक अनुभव। हेलो, प्रेज़ यू लॉर्ड।
इसीलिए उसके जीवन के बारे में उसको मालूम है, अगर तकलीफें मैं नहीं उठाऊंगा, अगर ये पत्थरों के बीच से मैं रास्ता नहीं बनाऊंगा, ये पानी के बीचों से मैं रास्ता नहीं बनाऊंगा, मेरा जीवन क्या हो जाएगा, मेरा दर्शन नष्ट हो जाएगा, मेरे जो सामने वाली जाने वाली अनुभव नष्ट हो जा सकती है, नहीं तो मेरा जीवन को वो क्या कर आपत्ति ला सकता है। इसलिए जितना रिस्क लेने के लिए भी रोड तैयार करेगा कौन? चींटी। उसके बाद बताया गया जानते ना, वो चींटी में श्रेष्ठता क्या है जानते ना, वो ज्ञानवान है, वाइस, ज्ञान प्राप्त। क्या ज्ञान है चींटी को? चींटी को कोई बोलने वाला है ही नहीं, चींटी को सिखाने वाला कोई है ही नहीं, चींटियों को अधिकारी है ही नहीं, मगर ज्ञान है। हेलो, किस चीज के बारे में ज्ञान? कैसे आगे की ओर जाना है, कैसे मकसद को पूरा करना है, कैसे दर्शन को पूर्ण करना है, कैसा अपना जीवन को सुरक्षित करना है, चींटी को अच्छी तरीके से मालूम है। क्यों जानते हो ना, चींटी अपना जिंदगी कितना दिन जीती है? ज्यादा से ज्यादा कितना? 6 महीना जीता है एक चींटी, 6 महीने से ज्यादा नहीं जीता। कितने चींटी तो 1 हफ्ता जीने वाले चींटी भी है। ये 6 महीना में अपना मकसद को पूरा करके ही चींटी मरती है। चींटी अपने जीवन में श्रेष्ठ काम क्या करती है? जहां कहीं भी जाएगी वो रास्ता बनाएगी। इसीलिए चींटी हर जगह मौजूद है, राजाओं के घर में भी है, भिखारी के घर में भी है, सबके घर में चींटी को क्या है? प्रवेशन है। कोई उसको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता है। अगर ऐसा है तो हम आत्मिक लोग हैं, एक बार हमारा जीवन को हम पहचान के देखेंगे, क्यों समस्याओं के बीच में क्यों हम फंस जा रहे हैं, क्यों रोग तकलीफों के बीच में हम फंस जा रहे हैं, क्यों रास्ता काट नहीं पा रहे हैं, क्यों हम उसमें रास्ता निकल कर बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आ सकते हैं, अगर चींटी आ सकता है तो चींटी से भी श्रेष्ठ है हमको भी निकल आना चाहिए। इसलिए चींटी के पास जाकर सीखना चाहिए कि चींटी मकसद वाली एक जीव है, मैं भी मकसद वाला एक व्यक्ति हूँ, मेरे में परमेश्वर का एक मकसद है, परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में सफलीकृत होगा। उसके लिए मैं जैसा रास्ता भी उपयोग करके मैं क्या करूँगा? धार्मिक रीति से मैं चलने की कोशिश करूँगा। मेरे ऊपर उद्धारी का श्रेष्ठता पड़ा हुआ है, मैं परमेश्वर के खून के द्वारा खरीदा गया हूँ, मैं उद्धारी पाया हुआ, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे लिए परमेश्वर रास्ता खोल सका। चींटी के लिए परमेश्वर रास्ता खोल सकते तो मेरे लिए क्यों नहीं खोलेगा? हालेलुया। इसलिए उसके 7वें वचन में लिखा गया है, चींटियों का कोई गाइड करने वाला नहीं है, चींटियों को चलाने वाला कोई नहीं है, चींटी के ऊपर अधिकार करने वाला लोग कोई नहीं है। चींटियों के बीच में कितनी मिलनता है। हेलो 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 हेलो, चींटी और एक दूसरे चींटी के बीच क्या मिलनता? कभी 2 चींटी झगड़ते हुए कभी देखे हो? एक चींटी दूसरा चींटी मिलके ये काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमें सीखना चाहिए। हम आत्मिक लोग हैं, चींटियों से सीखना चाहिए। चींटी मिलके क्या करता है? काम करता है। वैसे हम भी आत्मिक लोग होने के कारण, कलीसिया के अंदर हम आत्मिक झुंड में प्रवेश होने के कारण हमारे अंदर मिलनता होना चाहिए, फेलोशिप, गेटिंग क्लोजर, मिलजुल कर रहना चाहिए। हेलो, मिलाव हमारा रहना चाहिए जीवन में। इसलिए उनके अधिकारी ना होने पर भी वो मिलित होकर, हम लोग क्यों कलीसिया जाते हैं, क्यों हम चर्च में जाते हैं? ताकि हमारा फेलोशिप हो, भाइयों के बीच एकता हो, समानता हो, मिलाव हो। इसलिए हम कलीसिया में जाते हैं। परमेश्वर उसी चीज को हमको सिखा रहे हैं कलीसिया में। इसलिए कलीसिया को शरीर, परमेश्वर का शरीर कहा गया है। हेलो, परमेश्वर के शरीर में विविध अंग हैं। अंग जैसे एक शरीर के साथ मिलजुल कर काम करता है, तो ही वो शरीर को कुछ ना कुछ काम करने के लिए, बढ़ने के लिए, नहीं तो वो शरीर कुछ फायदेमंद बनने के लिए उपयोगकारी होता है। ऐसा है तो हमारे अंदर मिलाव जरूरी है। वो है दूसरे 7वीं वाली वचन। 8वीं वाली वचन में क्या लिखा गया था ना, वो अपने लिए क्या करती है? खाना ढूंढ के रखती है। कब? समर के सीजन में। हेलो, जब धूप है उसको, नहीं तो जब परिस्थिति सब अच्छा है तभी वो क्या करती है? अपने चीज़ों को एस्टैब्लिश करके रखती है, अपने चीज़ों को सिक्योर करके रखती है, अपने दर्शन को वो क्या करती है? विस्तार करने की कोशिश करती है। इसलिए चींटियों को एक बार देखो, वो लोग हरदम मिलजुल कर जाएंगे। एक सामने गया तो पीछे दूसरा जाएगा। हेलो, एक चींटी आगे जाए तो उसका पीछे सब। इसलिए उनका ऑर्डर देखो, हरदम लाइन में जाएंगे। वो है यूनिटी, वो है सौभाग्यता। हेलो, पौलुस कहता है हम लोग सब क्या कर रहे हैं? रनिंग ट्रैक में दौड़ रहे हैं।
कितने तो पहले उधारी पाए, कितने तो बाद में उधारी पाए। तो मेरी मकसद से देखो, एक बार सोच के देखो, रनिंग पॉइंट में सब दौड़ रहे हैं, आगे वाला आगे दौड़ रहा है। आज का कलीसिया कैसे बन गया? आगे वाले को कुचल के दूसरा वाला दौड़ के जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चींटी से सीखना चाहिए। आगे वाला जा रहा है, उसी के पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा। वो फर्स्ट होने से परवाह नहीं, मैं सेकंड होके तो आऊंगा। फिर सेकंड वाला बोलेगा मैं सेकंड होने से परवाह नहीं, थर्ड वाला बोलेगा मैं थर्ड हूंगा, थर्ड वाला बोलेगा मैं थर्ड हुआ ना, फोर्थ वाला बोलेगा मैं फोर्थ हूंगा, 100 वाला नंबर वाला भी बोलेगा मैं 100 हूं ना, नो प्रॉब्लम। वो अपने पोजीशन में वो लोग तृप्त हैं। हालेलुया। ये सोलोमन हमको सिखा रहा है। आज के जमाने में 2 साल हुआ नहीं, 3 साल हुआ नहीं, पासवान बनने के लिए सबको इंटरेस्टेड। इससे पहले भी बड़े लोग हैं, उनको अवसर देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें चींटी से सीखना चाहिए। अपने लिए वो क्या करती है खुद। इसलिए चींटियों में श्रेष्ठता क्या है? जो पहली जो चींटी है ना, वो चींटी को दर्शन है तो पीछे जो चींटियां है ना, उन सबको दर्शन रहेगा। पहले का जो चींटी को खाना कहां है मालूम है, तो ही पीछे का चींटी को आगे ले सकता है। इसीलिए हमें पास्टर की जरूरत है, कलीसिया में पास्टर जी की जरूरत है। क्यों? हमारा दर्शन को आगे केंद्रित करने के लिए, नहीं तो हमारा जीवन को थोड़ी और आगे लेने के लिए, नहीं तो हमारा जीवन को क्या करने के लिए, मकसद तक लेने के लिए, दर्शन में पूर्णता तक लाने के लिए। इसलिए जो चींटी पहले जाता है ना, वो चींटी उसका दर्शन क्या है? खाना जहाँ पे है वहाँ पे ये लोग मिल बांट कर क्या करेंगे? खाना को ले जाएंगे। इसलिए चींटियों क्या करते हैं? अपना खाना खुद वो क्या करती है? लाना शुरू करती है। एक ही समय में उसका खाना बोल लेती है। वो समर सीजन में ही अपना खाना को क्या करती है? ढूंढती है। बाकी विंटर और बारिश के सीजन में वो क्या करती नहीं, कभी भी खाना ढूंढने नहीं जाती। एक बार सोच के देखो, बारिश के सीजन में ये कहाँ जाके खाना ढूंढेगा? चींटी। उतना वो सब छोड़ो, ये चींटी अपना खाना कहाँ लेके छुपा के रखने से उसको 6 महीना आरामदायक से, नहीं तो 5 महीना, नहीं तो 6 महीना ले लेते, 6 महीना ना, 6 महीना आरामदायक कैसे वो जीवन यापन कर सकती है? कहाँ लेके छुपाने से? सब लोग सोचते हैं चींटी अपना क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर। अरे बारिश ज़्यादा होने से मिट्टी गीला हो जाती है, खाना क्या हो जाता है? बदबूदायक होता है। तो ये चींटी कहाँ लेके रखता हो? यह है दर्शन। अरे खाना लाना बड़ी बात नहीं, खाना लाकर कहाँ सुरक्षित रखे वो बड़ी बात है। हेलो, खाना पाना बड़ा बात नहीं है, खाना को सुरक्षित रखना वो बड़ी बात है। उधारी पाना बड़ी बात नहीं है, उधारी को सुरक्षित रखना वो बड़ी बात है। अभिषेक पाना बड़ी बात नहीं है, अभिषेक को सुरक्षित रखना वो बड़ी बात है। कलीसिया में आना बड़ी बात नहीं है, कलीसिया में मिलजुल कर रहना वो बड़ी बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चींटी से सीखना चाहिए। ये चींटी खाना कहाँ लेके रखती है, कौन सी जगह में, कौन सा फ्रिज में लेके रखने से गंदा नहीं होगा। तो देखो कितना सुरक्षित है अपने जीवन की भविष्य के प्रति। इसलिए अपने खाने के विषय में चींटी लेके रखने से कोई और जीव नहीं है क्या? चींटी से भी छोटा जीव है ना, वायरस है बैक्टीरिया है, चींटी से भी छोटा है। वो लोग भी इनके खाना खा सकते हैं। उनके भीतर में भी वो छुपा के रख सकती है। तो क्या बुद्धि है उसका, क्या दर्शन है उसका। हेलो, हम लोग सब शैतान को देख के डरते हैं, बोलते हैं शैतान खा जाएगा, पी जाएगा, मार देगा। अरे शैतान से भी बड़ा अभिषेक हमारे अंदर परमेश्वर दिए। शैतान को मिला ना मिला हुआ उद्धारी हमको मिला। हम कितना सुरक्षित हैं। लो, दर्शन नष्ट हो जाने से ही लोगों को डर लगना लगता है। इसलिए पतरस पानी के ऊपर चलते वक्त अब वो क्या किया? परिस्थितियों को देखकर हृदय के अंदर डर, भय आ गया। भय आते ही क्या हो गया? डूब गया। रो, हमारा दर्शन नष्ट हो जाने से। दर्शन का मतलब क्या है? परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होकर रहना, नहीं तो किसी एक मकसद के ऊपर केंद्रित होकर रहना। केंद्रित हुए अनुभव से हमारा नजारा हट गया ना, दर्शन गिर गया। दर्शन से हम गिर गए। हम कहाँ केंद्रित हैं? स्वर्गीय राज्य के लिए केंद्रित हैं। हम उद्धारी प्राप्त क्यों किए? स्वर्ग राज्य में केंद्रित होकर जीने के लिए, परमेश्वर के साथ चला फिला करने के लिए, हम सुरक्षित हैं पता करने के लिए। इसलिए हमारा दर्शन परमेश्वर की ओर से अलग नहीं होना चाहिए। हमारा दर्शन लोगों को परमेश्वर के निकट आने के अनुभव होने से, हमारा व्यक्ति पर दर्शन मैं परमेश्वर के सानिध्य में जा पहुंचूंगा, वही दर्शन से हमें आगे चलना चाहिए। इसलिए चींटी को अगर पूछेंगे, चींटी तू कहाँ खाना लेके रखती है, चींटी को ही मालूम, किसी और को नहीं मालूम।
इसीलिए सोलोमन बोलता है जाओ चींटी के साथ चलो, चींटी का दर्शन एक बार मिलके देखो, चींटी के साथ मिले थोड़ी देर बात करके देखो, चींटी का जीवन को एक बार परीक्षा करके तेरा जीवन भी तू आत्मिक रीति से बढ़ सकता है। वो सलेमान हमें इस सुबह बता रहे। उसके बाद उसकी 9वें वचन में हम लोग अगर देख सकते हैं तो वहां पे लिखा है 9 उसकी 9वीं वचन, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। लो दर्शन है, सब कुछ है, मगर आज बहुत सारे लोगों को क्या आ गया, आत्मिक नींद। हेलो, कैसी नींद? शारीरिक नींद नहीं, आत्मिक नींद। वो आत्मिक नींद क्या है? आज नहीं कल, आज चर्च नहीं जाऊंगा, आज परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करूंगा, आज सुसमाचार किसी को मैं बोलूंगा ना, थोड़ा मैं सो लूंगा, थोड़ा आराम में ले लूंगा। हेलो, ये आराम लेने समय नहीं है, आराम लेने वाली एक अनुभव हमारा नहीं है। आराम कब ले सकते हैं? जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो, तब हमें आराम लेना है। समझ में नहीं आया? कलीसिया को सताव जब आया तब ये लोग आराम करना शुरू किए। इसीलिए ना हनन्याह नामक परमेश्वर के दास घर के अंदर बैठकर प्रार्थना कर, तब रेस्ट। कैसे? परमेश्वर कैसा? तब प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, कुछ नहीं, कलीसिया का मिलना कुछ है ही नहीं। तब क्या? खाली अकेला घर के अंदर, तब विश्राम। बाकी 24/7 हमारा काम क्या है? कुछ ना कुछ मकसद है। परमेश्वर हमें सोने की अनुमति नहीं दी है। आत्मिक नींद हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। नींद होने से क्या हो सकता है? बहुत नष्ट हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर के दास कौन? सामसन सुला दिया गया, क्या हो गया? उसका अभिषेक नष्ट हो गया, उसके जीवन में पाया हुआ मकसद सब नष्ट हो गया, उसका दर्शन नष्ट हो गया, उसका जीवन नष्ट हो गया, उसका जो उद्धारी मिला वो उद्धारी से वो क्या हो गया? अलग हो गया, मकसद से निकल गया। क्यों? एक नींद उसके जीवन को खराब कर सका। एक नींद उसके सर के ऊपर के बालू जो थे वो सब कुछ को टकला कर दिया। एक नींद उसके जीवन में क्या कर दिया? एक लड़की बर्बाद कर दिया। एक नींद उसके जीवन में क्या कर दिया? इसराइलियों का उद्धारी को वो क्या कर दिया? विनष्ट कर दिया। एक नींद उसको क्या कर दिया? अंधा बना दिया। हेलो, भूलना नहीं, बोलना चाहिए परमेश्वर मेरे जीवन में नींद की अवस्था नहीं आनी चाहिए, विश्राम का अवस्था मुझे नत दीजिए। इसलिए चींटी के निकट जाके सीखो। चींटी कभी विश्राम नहीं ले, अपना खाना मिलने के बाद फिर से दौड़ेगी। और कहाँ मुझे खाना मिलेगा, और कहाँ मुझे चीजें मिलेगा। सुरक्षित बनने के लिए वो क्या करेगी? दौड़ दौड़ के विश्राम परिश्रम के साथ काम करते हुए अपना जीवन को सुरक्षित करने के लिए कोशिश कर रही है। तो हम अपना जीवन उधारी पाया हुआ, हम परमेश्वर के खून से द्वारा खरीदे गए, हम अभिषेक पाया हुआ, हम स्वर्ग राज्य में नाम रखा हुआ, हम धार्मिक बने हुए, हम कितना काम नहीं करने से आलसी ना बन पाएंगे। सब लोग बोलते हैं उधारी पाने के बाद कैसे लोग फिर से पाप कर सकते हैं। अगर कुछ काम है ही नहीं तो पाप ही तो करेंगे। अगर कुछ मकसद है ही नहीं तो क्या करेंगे? पाप ही करेंगे। हाँ, परमेश्वर मुझे उधारी दिया है, परमेश्वर मेरे लिए लहू दिया है, अभिषेक दिया है, मैं चुपचाप बैठूंगा। बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तू अपने जीवन को तू क्या कर, खुलाड़ी मार रहा है, बदले में तू क्या कर? नहीं, परमेश्वर मेरे को उधारी दिया, मैं खाली घर में नहीं बैठूंगा, मैं जाऊंगा सुसमाचार बोलूंगा, मैं जाऊंगा कलीसिया में प्रार्थना चलाऊंगा, मैं जाऊंगा बैठूंगा, उपवास बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा, नहीं तो पत्रिकाएं दूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ काम तो करूंगा आत्मिक रीति से किसी ना एक को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए। वैसा एक दर्शन हमें रहना चाहिए। वैसे लोगों को हमें क्या करना? सिक्योर करने की एक दर्शन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए नींद वाली अवस्था हमें नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहां 9वें वचन में क्या है? नींद से रुके लोगों उठो, गेट अप, राइज। उठने की समय हो गई। कलीसिया खड़ा होने का टाइम है। उठना मतलब क्या है? सोए हुए परिस्थिति से उठना। सोने के लिए बहुत आसान है, मगर उठने के लिए थोड़ा तकलीफ है। हेलो, सोना बहुत आसान है, उठना थोड़ा तकलीफ है। क्यों? उठने के लिए पूरा शरीर का भार क्या करना चाहिए? उठाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर आज सुबह बोल रहे हैं उठो, नींद से उठो, आत्मिक नींद से उठो, चींटी के समान दौड़ो, रन। हालेलुया। उठने का एक और था अर्थ क्या जाना? अपने आप को मेंटेन करना। हेलो, अपने आप को मेंटेन करना मतलब अपने आप को धैर्य से रखना, अपने आप को
एक मंजिल के समान खड़ा करना, अपने आप को एक चट्टान के समान खड़ा करना, नहीं तो अपने आप को एक बार इन्वेस्टिगेशन करना, परख लेना, अपने आप में थोड़ा चेकिंग कर लेना, मेरे को नींद क्यों आ गया, मैं क्यों आलसी बन गया, मेरे अंदर क्यों थकाव आ गया। वो इन्वेस्टिगेशन करने का अवसर है खड़े होने के लिए। इसीलिए जब भी हमको चेकिंग किया जाता है वो लोग खड़े होकर ही चेकिंग करते हैं। पुलिस ट्रेनिंग में देखो वो लोग बैठ के नहीं, खड़े होके, क्योंकि खड़े जब है तब पता चलेगा बॉडी की पोजीशन किस तरीके से है, उसकी शरीर का जो प्रकृति किस तरीके, उस तरीके से मार्किंग दिया जाता है पुलिस में, आर्मी में। क्यों? खड़े होने वाले को ही उनको चाहिए, सोने वालों को उनको जरूरत है नहीं। सोने से क्या होगा, शत्रु उनके अंदर आकर क्या कर सकते, उनकी मौत, उनका जीवन को नाश कर, उनका देश को नाश हो सकता है। इसीलिए खड़े हुए लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, अपने जगहों से उठो। परमेश्वर आज वचन हमको दे रहे क्या, उठने के लिए। हमें विश्राम करने के समय है ही नहीं। पुरातन नियम में ही विश्राम करने के अनुभव परमेश्वर दे रहे थे, नया नियम में परमेश्वर विश्राम की अवसर नहीं दी है। एनी टाइम एनी मोमेंट प्रार्थना करने की अनुभव, एनी टाइम एनी मोमेंट आराधना करने की अनुभव। पुरातन नियम में खाली क्या करते थे, शनिवार के दिन ही वो लोग आराधना करते थे। नया नियम के हिसाब से एनी टाइम एनी मोमेंट, कभी भी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। रेस्ट नहीं है, सोने की अनुभवी है ही नहीं। हालेलुया। इसीलिए चींटी से हमें सीखने वाली अनुभव, नींद की अवस्था को हमें हटानी चाहिए। चेले लोगों को क्यों ज्यादा नींद आता था? यीशु मसीह के चेलों को हरदम ज्यादा नींद क्यों आता था? नींद आता था क्यों जाता? उनको कोई सुलवाता था। कौन? कोई ना कोई सुलवाता था। इसीलिए वो लोग को नहीं। यीशु क्यों नहीं सोता था? अपने सेवकाई के जीवन में एक ही अवसर में ही यीशु मसीह सोए, बाकी कहीं भी यीशु मसीह सोया हुआ लिखा है क्या? कहीं नहीं। तो यीशु मसीह नाव में क्यों सोए? सब लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने एक बार नाव में सोया। क्यों सोया? सोए क्यों जानते हो ना? यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिए। यीशु मसीह को चेले क्या कर दिए? अकेला छोड़ दिए। क्या अकेला छोड़ने के मैंने, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ 5000 लोगों को क्या कर रहा है, खाना बंटवा के सबको खाना वाना देने के बाद सबका पेट तृप्त कर दिया। कर देने के बाद चेले अपने अपने बीच में सोचना शुरू किया, हमारे बीच में बड़ा कौन है? किसी ने ज्यादा रोटी दिया, किसी ने किसको ज्यादा रोटी दी, ये उनका डिस्कशन था। डिस्कशन क्या था? अरे मैं 5000 में से 2000 लोगों को मैंने दिया रे। यूहन्ना बोला, पतरस ना, तू 2000 को दिया ना, मैं 2500 को दिया। और तुम 2500 को दिया ना, मैं यीशु मसीह के हाथ से लिया। ऐसा अपने अपने बीच में ये लोग डिस्कशन कर रहे थे, मैं बड़ा हूं, तू बड़ा है, तू बड़ा है। ऐसा डिस्कशन होते वक्त यीशु मसीह वो डिस्कशन क्या किए के बीच में ही जाकर सो गए। हेलो, अगर परमेश्वर की सौभाग्यता में हम परमेश्वर के साथ डिस्कस नहीं करते, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम नहीं है, तो हम निद्रित हो जा सकते हैं, हम सो सकते हैं। इसलिए हमें उठने की अनुभव होनी चाहिए। इसलिए 5 बुद्धि वाली कन्याएं क्या किए? उठकर जागृत होकर अपने दीप को जलाकर रखा, बुझने नहीं दिया, तेल को खत्म होने नहीं दिया, भरती रही, जलाती रही, भरती रही, जलाती रही, भरती रही, जलाती रही, 24/7 काम करती ही रही। मगर क्या हुआ जानते हो ना? रात के अंधेरे में उनको नींद आने से भी वो लोग क्या किए? उठे। वही है बड़ी बात, उठे क्यों? फिर से अपने आप को थोड़ा सज्जित करने के लिए, फिर से अपने आप को थोड़ा प्रस्तुत करने के लिए, फिर से अपना मकसद में फिर से वापस आने के लिए। उठने के वक्त क्या हुआ जानते हैं ना? तब पता चला तेल खत्म होते जा रही है, वे आग खत्म होते जा रही है, बंद होने नहीं दिया, फिर से जला के रखा। तब कौन आया? यीशु मसीह आया, उनको लेके चला गया। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, अगर उठे हैं तो हमें लेने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन में परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? उठने की कोशिश। उसकी 10वीं वचन में बताया गया है, थोड़ा थोड़ा नींद चाहिए बोलकर बहुत सारे लोग सोचते हैं। 10वीं वचन, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। हेलो, थोड़ा नींद भी तुम्हारा क्या करता? तुम्हारा शक्ति सामर्थ्य को क्या? अगर हाथ को हम फोल्ड करके रखेंगे, शक्ति की कुछ जरूरत है ही नहीं। अगर हम काम करेंगे, शक्ति की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर बोला, थोड़ा नींद की जरूरत है ही नहीं तुमको। अपने हाथ को फोल्ड मत करो, तुम्हारा पावर को तुम लूज मत करो। कलीसिया में हम ताली क्यों बजाते हैं? कलीसिया में ताली क्यों बजा रहे? पावर रिलीज होने के लिए। कलीसिया में हम क्यों अभिषेक से आराधना करते हैं? पावर रिलीज होने के लिए। पर कलीसिया में आराधना करते हुए क्यों नाचते हैं? पावर उतरने के लिए। हेलो,
ये चुपचाप वाला आराधना नहीं है। बहुत सारे लोग आज नया नया आराधना लेके आ रहे हैं, चुपचाप बैठ के आराधना। ये क्या चुपचाप करने का आराधना? अरे शौक लग रही है तो कौन चुप बैठ सकता है? छलांग लगाएंगे। सबको शौक लग गया तो क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगने से कैसा छटपट 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 गिरते रहेंगे। उतना है तो परमेश्वर हमारे बीच में उतर के आने से हम कैसे चुप बैठ सकते? कूद नाच कर क्यों नहीं परमेश्वर के? इसलिए दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के सामने आता हूं तो मैं चुप नहीं रह सकता। मैं चिल्ला चिल्ला कर, जोर जोरों को आवाज कर कर, कूद नाच कर मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। क्यों? मुझे मालूम है मेरे को उधारी किया परमेश्वर चुप बैठने वाला परमेश्वर नहीं, सामर्थ्य वाला परमेश्वर है। इसलिए अगर हम सो जाएंगे हमारा पावर रिलीज हो जाएगा, आउट निकल जाएगा। इसलिए ना सोकर अगर जागृत रहेंगे वापस पावर को रिलीज का अपने अंदर पा सकते हैं। इसलिए प्रेरितों का किताब में देख सकते हैं, जब उनके अंदर पावर है ही नहीं थी, वो लोग सब मिलजुल कर एक समान प्रार्थना करते वक्त उनके ऊपर पवित्र आत्मा की पावर उतर आया। हालेलुया, पावर उतर आया। शक्ति सामर्थ उनके जीव में ही नहीं, उनके शरीर में भी उतर आया। इसीलिए वो लोग कलीसिया बनकर परमेश्वर के लिए खड़े हो सके। उनका दर्शन वापस आ गया। उनको बताओ क्या सुसमाचार बोलना है वो उनको मालूम पड़े। यीशु मसीह क्या क्या बोले थे वो सब उनको मालूम था। वो लोग क्या करना शुरू किए? देश देशांतर जाकर सुसमाचार बोलकर, रोगियों को उद्धार देकर, कलीसियाएं बनाकर क्या किए? ये धरती को उलट पलट कर दिए। वो है सिक्योरिटी, बीइंग सिक्योर। कोई भी काम करने के लिए नहीं किया, सब फुल टाइम मिनिस्ट्री। हालेलुया। इसलिए ना, अरे 6 महीने के अंदर ही पौलुस पास्टर बन गया। क्या ट्रेनिंग है रे भाई! 1 साल के अंदर ही वो सीनियर अपोस्टल बन गया। क्या ट्रेनिंग, क्या चर्च है! आज के जमाने में 6 महीना क्या, एक दिन में तो कोई बपतिस्मा ही नहीं लेता है। देखो उनका सेवकाई देखो, एक रात एक वाक्य, एक सुसमाचार, एक 15 मिनट सुसमाचार, बपतिस्मा के लिए तैयार। ओह, कलीसिया 3000। क्या सिस्टम है, क्या दर्शन है, क्या सेवकाई है, क्या प्रार्थना है, क्या मिलनता है! ये हमें वापस लाने के लिए परमेश्वर ढूंढ रहे। इसलिए आज परमेश्वर के वचन में हमें दिखाने वाली अनुभव उसकी 11वां वाला वचन में बताया गया। देखो 11:11, तब तेरा कंगाल पर राहाब के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। हेलो, अपने आप को हथियार बन के खड़ा करना चाहिए। गेट आर्म्ड। परमेश्वर के हथियार बनना है, औजार बनना है। हालेलुया। हमारा उद्देश्य क्या है? हारने का उद्देश्य नहीं, जीतने की उद्देश्य। हारने वालों को परमेश्वर नहीं चाहते, जीतने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। कौन जीत सकता है? इसलिए गिदियोन का जीवन देखो, गिदियोन क्या कर रहा था? सब अपने अपने चीजों को दूसरे मिद्यानी लोग चोरी करके लेते वक्त, ये अपने जमीन में जो वो उगाया था उसको वो छिपके, हेलो, सब देख के चोरी करके ले गए, सबका चीज लेके ले गए, मगर इसका चीज को वो चोरी करने दिया ही नहीं। ये क्या लगा के रखा मेरे को नहीं मालूम, मगर चोरी करने नहीं दिया। अपना जो कुछ भी हिस्सा था सब कुछ को काट के इसने क्या किया? जिनको ना द्राक्षरस के जो बांटने, जो ये करने वाली चीज है, उसके नीचे जाकर छिप कर क्या कर रहा है? अपने काम को कर रहा है। अपना जो आहार है, अपने चीजों को शैतान के हाथ में नहीं दे रहा है। अपने आत्मिक अभिषेक को अपने आप काम कायम करके रखे। अपना उद्धारी को वो क्या कर रहा है? तुरंत अपने हाथ में हासिल करके। उस समय में परमेश्वर का दूत आकर बोल रहे हैं, हे वीर सूर पराक्रमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो बोल रहा, नहीं, मैं अपने चीजों को मैं अपने लिए मैं मकसद से रखा हूं। मेरे को मालूम है मेरा भविष्य मेरे को है। मेरे को इसराइलियों को उद्धारी देना है। मेरे को परमेश्वर अभिषेक दिए हैं, मेरे जीवन परमेश्वर उद्धारी दिए हैं। मैं अपना चीज मैं शैतान को नहीं दे सकता। मैं उसका हाथोड़ा नहीं हूं, मैं उसका वस्तु नहीं हूं, मैं परमेश्वर का वस्तु हूं। इसलिए परमेश्वर उसको निकाले क्या किए? सेवकाई के लिए। हालेलुया। इसीलिए सोलोमन कहता है, चींटी के पास जाओ, थोड़ा सीख के आ जाओ। चींटी का दर्शन हमें मिल गया तो काफ़ी है। चींटी का जो मकसद हमें मिल गया तो काफ़ी है। चींटी का जैसा भविष्य के बारे में जो सिक्योरिटी है ना, उसका हमारे जीवन में अगर आ गया ना तो श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसलिए आज परमेश्वर हमें याद देने वाली अनुभव, नींद से निकलो, उठो उठो उठो, गेट अप फ्रॉम योर स्लीप, इट्स नॉट टाइम टू स्लीप। एक सैनिक कभी सो नहीं सकता। एक सैनिक अगर सो गया ना, उसका देश हार रहा है। हेलो, अगर एक आत्मिक व्यक्ति सो रहा है, आत्मिक लोगों का झुंड हार रहा है।
अगर एक आत्मिक व्यक्ति अपना प्रार्थना जीवन बंद कर दिया, एक आत्मिक ग्रुप का प्रार्थना बंद हो रहा है, एक आत्मिक व्यक्ति सुसमाचार बोलना बंद कर दिया, तो आत्मिक झुंड सुसमाचार बोलना बंद कर लेंगे। क्योंकि हमारे अंदर ऐसा ही है, चीटी जो पहले वाला चीटी आगे जाता है ना, उसके हिसाब से ही पीछे वाला चीटी भी काम करेंगे। नो इट वेरी वेल, ये चीज को हमें मालूम। हमारा आगे हमें जो चला रहे हैं ना, वैसे ही हम पीछे भी आएंगे। आगे वाला व्यक्ति अगर सो गया, पीछे वाला व्यक्ति सोएगा नहीं, मर भी जाएगा। आइडेंटिफाई दिस ट्रूथ, ये सच्चाई को पहचानो। हालेलुया। इसलिए मैं अपने वचनों को मैं बंद करना चाहता हूं। आज सुबह के समय नींद से उठो, परमेश्वर तुम्हें खड़ा करना चाहता है चट्टान बनकर। इसीलिए बाइबल कहता है मैं ऐसे कैसे स्थान पर खड़ा हूं, यीशु मसीह जो चट्टान है उसके ऊपर खड़ा हूं, कोई भी मुझे क्या नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता। मैं गिरने वाला अनुभव में नहीं। बाइबल कहता है धार्मिक जन जितने बार गिरने से भी परवाह नहीं, उठाने के लिए एक हाथ हमारे लिए है। हेलो, सामसन अपने आखिरी मौके में उठा, क्या किया? परमेश्वर को बोला, परमेश्वर गिव मी वन चांस, एक और अवसर मेरे को दो परमेश्वर, मैं कुचल डालूंगा इनको। जितना मैं जीते हुए नहीं कर सका, मरने से पहले कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगा। वो है सिक्योरिटी, वो है सिक्योरिटी। हालेलुया। उठो, उठने की समय हो गई है, परमेश्वर का समय आ गया है। उठो उठो उठो। सोने की अनुमति परमेश्वर हमको दिए है ही नहीं। चले निकले, चींटी के निकल जाएंगे, चींटी से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और बोलेंगे मेरे को भी चींटी की जैसे दर्शन, मेरे को भी चींटी के जैसा स्वभाव, मेरे को भी चींटी के जैसा मंजिल पार करना है, मेरे को भी चींटी के जैसा सब कुछ हासिल करने वाला एक अनुभव मेरे जीवन में भी प्रकाशित कीजिए बोलकर परमेश्वर के सन्निधि में समर्पित करके बोलेंगे परमेश्वर मैं अपना जीवन को, जो उद्धारी मेरे को मिला है, जो आत्मिकता मुझे मिली है, जो अभिषेक मुझे मिला है, उसको मैं कायम रखूंगा, सिक्योर करके रखूंगा। वो सिक्योरिटी में जीऊंगा परमेश्वर, उसको मैं संरक्षित करके रखूंगा। मेरा प्रार्थना को मैं सुरक्षित करके रखूंगा, मेरा अभिषेक को मैं सुरक्षित करके रखूंगा, मेरा आत्मिक जीवन को मैं सुरक्षित करके रखूंगा, मेरी कलीसिया की सौभाग्यता को मैं सिक्योर करके रखूंगा, मेरे कलीसिया के विश्वासियों के साथ वाली जो रिश्ता को मैं सिक्योर बन के रखूंगा, किसी को भी बीच में आने नहीं दूंगा। आई विल बी स्टैंडिंग, मैं खड़े रहूंगा। इसलिए बाइबल एजेकियल के पुस्तक में कह रहा है, जो देश का सुरक्षा करने वाले लोगों को पूछ रहा है, हे सुरक्षा करने वाले भाई, हे सुरक्षा करने वाले भाई, रात को क्या हुआ, कुछ अनिष्ट हुआ क्या? तो वो व्यक्ति बोलने वाला नहीं होगा मैं रात में सोया नहीं, इसीलिए कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। इसलिए आज से सुबह के समय परमेश्वर के सन्निधि में अपने आप को समर्पित करके बोलेंगे परमेश्वर मेरे को भी नींद से हटाइए, मैं भी नींद से उठना चाहता हूँ, मेरे जीवन में भी नींद से उठने वाली एक अनुभव प्रदानित कीजिए परमेश्वर। मैं उठने वाले एक व्यक्तियों के समान उठना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह। हालेलुया, मेरे जीवन में मैं उठना चाहता हूँ, मुझे उठाओ परमेश्वर। आत्मिक जीवन में मैं उठना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज़ यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मुझे उठाइए परमेश्वर, मैं चींटी से कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ परमेश्वर। मेरी दर्शन, मेरे जीवन में आगे जाने वाली कामयाबी की ओर जाने वाली एक अनुभव मेरे जीवन में होनी चाहिए परमेश्वर। मैं चींटी से सीखना चाहता हूँ। चींटी जैसे अपने भविष्य के बारे में सिक्योर्ड है, मैं भी अपने जीवन में सिक्योर्ड बनना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैं अपने बातों को मैं बंद करना चाहता हूँ। आखिरी और समय परमेश्वर के वचन से फिर एक बार याद करता हूँ। चींटी के निकट जाते हैं, सीखते हैं, चींटी के साथ चलते हैं, सीखते हैं। चींटियों के जैसा हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ मकसद हम करते हैं। चींटी अपने खानों के लिए, अपने पेट पूजा करने के लिए, नहीं तो अपना शरीर की सुरक्षा करने के लिए दिन रात काम करती है। क्यों? कुछ खानों के लिए। हम खाने के लिए जी रहे हैं क्या? हम इस धरती के लिए जी रहे हैं क्या? हमारा मकसद इस धरती है क्या? हमारा जीवन इस धरती के चीज़ों को आश्वासन पाके जाने का अनुभव क्या है? ये कुछ है ही नहीं। हमारा नज़रिया एक ही चीज़ है, कैसे भी परमेश्वर के साथ स्वर्गीय महिमा में सौभाग्य बन के रहना। जो उद्धारी हमको मिला है उसको हम क्या करें? मकसद से पूरा कर सकें। जो आत्मा की शक्ति परमेश्वर हमको दी है
उस आत्मा की शक्ति को हम क्या कर सकते हैं, भरपूरी के साथ रख सकते हैं। इसलिए आज सुबह के समय पवित्र आत्मा फिर एक बार हमें सचेतना देके याद करवा रहा है कि हमें उठने की समय हो गई है। हमें निकलेंगे, चींटियों के पास जाएंगे, सीखेंगे चींटी कैसी एक अद्भुत जीव है, कैसा एक श्रेष्ठता उसके अंदर है। सीखो, जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ वो अपने आप रास्ता कर रही है। जहाँ उसके लिए कुछ है ही नहीं वहाँ वो रास्ता खुद ढूंढ के जाने वाली अनुभव। जहाँ उसको कुछ मिलता नहीं, मिल के जाने वाले अनुभव। उतना ही नहीं, जो कुछ भी काम करते हैं मिल बांट कर करते हैं। हेलो, एक मरा हुआ चूहा मिला, वो सबको ही मिल बांट के खाते हैं। हेलो, एक झुंड का चींटियों को एक मरा हुआ चूहा मिला, सब मिल बांट के खाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके खाते हैं, सब इक्वालिटी। हमें भी सीखना चाहिए। हेलो, पहले ज़माने की कलीसिया में वो लोग मिलजुल कर खाना खाते थे, मिलजुल कर खाना खाते थे। क्यों? हम एक हैं, एक परिवार के अंश हैं। उनके अंदर ऐसे सौभाग्य था कि जो खाना बनता था सब खाते थे। उसमें नमक है ना है, वो पका है ना पका है, वो अच्छा है बुरा है, कुछ भी फायदा नहीं, प्रार्थना करके वो लोग क्या कहते, मिल बांट के खाते थे। वो है सहवास। हम लोग का सहवास, हमारा साल में एक बार ही 31 को एक ही बार खाना रहेगा, बाकी सब दिन अपने घर में खाओ। हेलो, इसीलिए हम लोग को क्या है, फीलिंग्स। मैं मांस मछली नहीं खाता भाई, मैं शाकाहारी हूँ। हेलो, अरे कलीसिया पूरा सा मांसाहारी बनकर खा रहा है, तो ये आदमी क्यों नहीं मांसाहारी बन रहा है? बन सकता है। क्यों? अगर सौभाग्यता में आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सब चीज़ें मिल बांट कर खा सकते हैं। फेलोशिप का मतलब क्या है? सहवास का मतलब क्या है? मैं अपने भाई के जैसा वास करना चाहता हूँ, मैं अपने बहन के जैसा वास करना चाहता हूँ। क्यों कलीसिया के बच्चों के बीच में प्यार हो रहा है? क्यों? वो लोग को सहवास के बारे में मालूम नहीं है। हेलो, कलीसिया के बीच में बच्चे लोग क्यों अपने आप को प्यार करते हैं? क्योंकि वो लोग को सहवास के मतलब नहीं पता चल रहा है। क्यों कलीसिया के बीच में विश्वासी मारपीट कर रहे हैं? क्यों? कलीसिया का मतलब वो लोग नहीं, वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसके साथ कैसे झगड़ सकता हूँ? नहीं झगड़ सकता, मिल के रह सकता हूँ। वही हमारा मकसद होना चाहिए, वो है सिक्योरिटी। एक और बात खोल के मैं अपने बातों को मैं बंद करना चाहता हूँ। इस्राएलियों के बीच में भिन्नता कैसे लाया गया जानते हो ना? इस्राएलियों के बीच में भिन्नता कैसा लाया गया? जब उनके बीच में झगड़ा ला दिया गया, तब वो लोग भिन्न हो गए। शैतान का काम ही वही है, कलीसिया के अंदर झगड़ा लाना, कलीसिया के अंदर पृथकता लाना, विश्वासियों के बीच में एक सेपरेशन लाना। किसका काम है? शैतान का काम है। हमारा काम क्या है? खड़े होकर उठना है, खड़े होकर तोड़ने वाले लोगों को मिलाने की कोशिश करना चाहिए। बी ए गम। हमें क्या फेविक्विक बनना है? एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया ही, मर भी जाएंगे तो भी नहीं निकलेगा। फेविक्विक, वी हैव टू बी फेविक्विक। कलीसिया में गेट फिक्स्ड। दूसरा वाला मरने से भी हम उसको मरने नहीं देंगे, वो है कलीसिया, दैट्स फेलोशिप, सहवास। चींटियों में वो है। इसलिए एक चींटी एक पूरा हाथी को मिलने से भी वो अकेले नहीं खाएगी। अपने भाइयों के लिए, अपने भाई चींटियों के लिए वो क्या करेगी? साथ में लेके आएगी, मिल के ये लोग क्या करेंगे। इसीलिए चींटियों का शक्ति देखो, अरे उनसे भी बड़ा चीज को वो लोग एक ही साथ उठा सकते हैं। ये मैसेज खत्म होने के बाद YouTube में आप टाइप करके देखिए व्हाट ए एंट कैन डू, नहीं तो एक चींटी क्या कर सकती है, एक बार चेक करके देखो। उससे भी डबल नहीं 10 टाइम्स बड़ा चीज को भी ये लोग मिल बांट के उठा सकते हैं। हेलो, क्या दर्शन है भाई, क्या सहवास है। वो हमारे कलीसियाओं में वापस आना चाहिए। वो हमारे आत्मिक, वही है हमारा स्वर्ग राज्य का सिक्योरिटी। द बिगर द क्राउड, द बिगर द किंगडम। झुंड जितना बड़ा है उतना बड़ा है स्वर्ग राज्य, झुंड जितना छोटा है स्वर्ग राज्य उतना छोटा है। झुंड जितना बड़ा है उतना बड़ा है स्वर्ग, उतना बड़ा सिक्योरिटी है। उस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने के लिए कोई शैतानिक शक्ति काम नहीं है।
कितने उठने वाले लोग इस ज़माने में उठना चाहिए। वी हैव टू गेट अप फ्रॉम आवर स्लीप, हमारे नींद से हमें उठना है। इसलिए हमें आँखों को बंद करते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर मेरी नींद की अवस्था को हटा दीजिए, मैं प्रार्थना में उठना चाहता हूँ, अभिषेक से उठना चाहता हूँ, परमेश्वर सुसमाचार के लिए उठना चाहता हूँ, सेवकाई के लिए उठना चाहता हूँ। आज परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करके बोलेंगे, आज मैंने चीटी से कुछ सीखा है परमेश्वर, चीटी मुझे बहुत सारी चीज़ों में बात करके बोली है, मैं उस चीज़ों को अपने आत्मिक जीवन में एक और बार उठने की मकसद से मैं तैयारित हूँ। परमेश्वर के सन्निधि में समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय आपके सन्निधि में हम मिल बांट कर आकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर हमको दिया अवसर, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज हमने चींटियों के बारे में सीखा, चींटी के जीवन का चाल चलन के बारे में देखा, चींटी अपने जीवन को सिक्योर करने वाले अनुभवों को देखा, चींटी अपने मकसद से दूर ना हटने वाली एक जीव है, चींटी अपने जीवन में रास्ता बनाकर जाने वाली एक जीव है, चींटी अपने जीवन में बुद्धिशाली एक अनुभव है, चींटी अपने आप में कभी वो नींद की अनुभव नहीं होती है, चींटी अपने जीवन में कभी भी सोती नहीं है, हर दम काम में जो अपने जीवन को सुरक्षित करती है। वैसे हम भी अपने जीवन को, अपने दर्शन को, अपने आत्मिकता को, अपना अभिषेक को, अपने कलीसिया की संगति को हम भी मिलजुल कर परमेश्वर आगे चलाने की कोशिश हमको सहायता दीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के आत्मिक झुंड के विरुद्ध में काम करने वाले शैतानिक शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में दूर हो। शैतान सब शैतानिक शक्तियों को पराजित करके, सब अलसताओं को पराजित करके, स्लीपीनेस को पराजित करके, नींद करवाने वाली शक्तियों को हटा देनी चाहिए। सौभाग्यता में मिल बांट कर ना रहने वाले अनुभवों को यीशु मसीह के नाम में आई स्पीक इट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, उनको यीशु मसीह के नाम में मैं निकल जाने के लिए बोल रहा हूँ। परमेश्वर, अभी हम मिलजुल कर रहने के लिए सहायता दीजिए। हमारा सौभाग्यता, हमारी कलीसिया के साथ मिलजुल कर रहने वाली अनुभव परमेश्वर, हम चींटी से हमने सीखा है परमेश्वर, वो श्रेष्ठ अनुभवों से हमें अपना जीवन जागृत करके अपना स्वर्गीय राज्य पदवी को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम में बांध कर रखने के लिए हमें सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ हम आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।